हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं अफगानी सूट की कटिंग। अफगानी सूट की कटिंग मैं बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से आज आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, सुंदर सा सूट है, इसकी हमें कटिंग करनी है। तो ये पैंट का कपड़ा है, इसमें सबसे पहले हमें प्रेस लगा लेनी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सिलवटें हैं। ये देखिए, हमने प्रेस लगा लिए हैं। अब हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो बहुत ही सरल और सिंपल तरीका मैं अफगानी सलवार के लिए आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक को 4 भागों में फोल्ड कर देना है। बंद वाली साइड हमने अपनी ओर रखी है, खुली वाली साइड हमने सामने की ओर रखी है। अब 1/2 इंच जितना हमें ऊपर से मार्किंग कर देनी है, ये हमारा कटिंग में चला जाएगा। अब नीचे से हमें मार्किंग करना शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें 4 इंच बेल्ट के लिए ऊपर से छोड़ देना है। 4 इंच की हमें मार्किंग कर देनी है, इससे हमारा बनेगा बेल्ट। अब आपको जितनी भी लेंथ हो आपकी कस्टमर की या आपकी, तो उस हिसाब से आपको 2 इंच माइनस करके आपको लेंथ लेनी है। जैसे कि आपकी लेंथ है 40 इंच, तो आपको 2 इंच माइनस करना है और 38 इंच लेनी है। हमारे कस्टमर की लेंथ है 37 इंच, तो हमने उसमें 2 इंच माइनस किया है और लेंथ रखी है हमने 35 इंच की, कि 2 इंच का हमारा बेल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से हमें मार्किंग करनी है। थर्टी 35 इंच की हमें लेंथ रखनी है और जहां से बेल्ट का नीचे का हिस्सा है वहां से हमें मार्किंग करनी है। इस प्रकार से सीधी लाइन ड्रॉ कर ले सबसे पहले। जितनी आपको कस्टमर को मोहरी चाहिए उस हिसाब से आपको मोहरी रखनी है। जैसे कि 7 इंच, 8 इंच, 6 इंच, उस हिसाब से आपको मोहरी रखनी है और उसके डबल कपड़ा आपको लेना है। इस प्रकार से आपको फैब्रिक लेना है जिसकी हमें प्लेट्स बनानी है। अगर आपको ज़्यादा प्लेट्स बनानी है तो आप फैब्रिक ज़्यादा लीजिएगा। इस प्रकार से आपको मार्किंग करनी है। ऊपर कमर के लिए आपको जो आपका कमर की सबसे पहले मेजरमेंट लेना है, उसमें 4 इंच की आपको लूजिंग रखनी है। इस प्रकार से आपको मार्किंग करनी है। फिर हमें आसन तैयार करना है। आसन हमारा होगा 12 इंच का। ये हम अफगानी सलवार 38 इंच की साइज हो उसके लिए बना रहे हैं। 7.5 इंच की हमने मोहरी रखी है। अब हमने प्लेट्स के लिए जितनी हमारी मोहरी थी उससे 2 इंच ज़्यादा हमने रखा है प्लेट्स के लिए। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब आपने जहाँ से आसन लिया है वहाँ से आपको क्रॉस मार्किंग करनी है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको बीच में से आपकी सिलाई ऊपर चली जाती है, उसके लिए आपको क्या करना है, आसन से चेक करना है। जहाँ तक मोहरी है वहाँ तक आपको पहले इस प्रकार से क्रॉस में रख के चेक करना है कि लेंथ कितनी है, और जहाँ से आसन का पार्ट है वहाँ से इस तरह से लेके क्रॉस में चेक करना है। जहाँ पर प्लेट्स आपने तैयार की है वहाँ से आपको चेक करना है कि कितना है। जैसे कि हमारा 1 इंच का गैप आ रहा है, तो हमने नीचे की ओर 1 इंच बढ़ा दिया है। इस प्रकार से इन दोनों को मिला देना है, तो इससे कि आपका फैब्रिक ऊपर नहीं जाएगा। तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनकी बीच का पोर्शन ऊपर चला जाता है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे
तो आपका बीच का पोर्शन ऊपर नहीं चला जाएगा और दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा। ये देखिए, इस प्रकार से आपको कटिंग करके ले लेना है। कटिंग करते हुए हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ता है जो बेल्ट का हिस्सा है वहाँ पे कट मार्क लगा दे। 1/2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको आपको कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, हमारी अफगानी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।